पाकिस्तान में उन्हें जरा भी कहीं भी आने जाने में कोई समस्या नहीं हुई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हुआ। तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला कि हमारे अपने पंजाब में हम अपने प्रधानमंत्री के लिए एक रास्ता नहीं खोल सकते, अपने प्रधानमंत्री को एक सेफ पैसेज नहीं दे सकते अपने ही देश में। इससे तो पाकिस्तान बेहतर है। वेल डन, तालियां होनी चाहिए यार हमारे लिए। तो भैया जब आमिर खान और दूसरे लोगों ने इनटॉलरेंस यानी असहिष्णुता के ऊपर अपनी अपनी बातें कही थी, तो भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं द्वारा यह बोला गया था कि अगर आप भारत में इनसिक्योर महसूस कर रहे हैं, अगर आपको भारत में डर लगता है, तो आप सिंपली पाकिस्तान जा सकते हैं। तो क्या आज फिरोजपुर वाले इंसिडेंट के बाद यही नेता कुछ ऐसा ही बोल पाएंगे? नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों हुआ कुछ ये कि 5 जनवरी 2022 को हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की फिरोजपुर में एक रैली थी, पंजाब के फिरोजपुर में, जिसके लिए उन्हें बठिंडा एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के जरिए फिरोजपुर जाना था। तो अचानक से मोदी जी का मन बदलता है और वो ये कहते हैं कि मैं हेलीकॉप्टर से नहीं बाय रोड जाऊंगा। अब जब वो बाय रोड फिरोजपुर के लिए निकले तो रास्ते में कुछ प्रदर्शनकारी किसानों ने प्रदर्शन किया और उनके काफिलों को रोकना पड़ा। अब यूं तो ये कहा जा रहा है कि प्रदर्शनकारियों के प्रदर्शन के चलते मोदी जी के काफिले को एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक खड़ा रहना पड़ा और बाद में उन्हें वहीं से यू टर्न लेकर जाना पड़ा, जिसको ये बताया जा रहा है कि ये प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी में एक लैप्स था, एक सिक्योरिटी ब्रीच था। लेकिन कांग्रेस और पंजाब सरकार ये बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली वाली जगह इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां पर 70,000 कुर्सियां लगाई गई थी और लोग पहुंचे थे सिर्फ 700। अब 70,000 कुर्सी लगी हुई, 700 बंदा वहां पहुंचा, मैं क्या करूं यार? मजा नहीं आ रहा है। उसके बाद जब प्रधानमंत्री जी वापस बठिंडा एयरपोर्ट पर पहुंचे तो उन्होंने पंजाब सरकार के अफसरों से कहा कि अपने मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना कि मैं जिंदा लौट आया। मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री पूरे भारत के हैं, हमारे आपके सबके। उनकी सिक्योरिटी में किसी भी तरीके का लैप्स बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। और ये पहले भी होता रहा है। तमाम प्रधानमंत्री अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों के काफिलों को रोककर प्रदर्शनकारी अक्सर काले झंडे दिखाते हैं और उनके काफिले को रोक देना पड़ता है। लेकिन इसको ऐसा दिखाया जा रहा है कि ये पहली बार हो रहा हो। और न सिर्फ ये दिखाया जा रहा है बल्कि इस पूरे प्रकरण का जिस तरीके से राजनीतिक लाभ लेने का इस्तेमाल किया जा रहा है वो तो आहा, उसकी तो बात ही अलग है। मैं नहीं जाऊंगा मोदी जी, मैं मर जाऊंगा आपके बगैर मोदी जी। मतलब प्रदर्शनकारी किसानों के प्रदर्शन की वजह से प्रधानमंत्री जी को अगर 20 मिनट इंतजार करना पड़ गया तो उसको ऐसे दिखाया जा रहा है कि उनकी जान को खतरा था, जबकि न जाने कितने लोग इन वीवीआईपी काफिलों के मूवमेंट के लिए घंटों ट्रैफिक में खड़े रहते हैं। न सिर्फ लोग बल्कि एम्बुलेंस तक इन ट्रैफिक में खड़ी रहती है जब वीवीआईपी मूवमेंट होता है। पिछले साल कानपुर में राष्ट्रपति के वीवीआईपी काफिले के मूवमेंट के लिए जो ट्रैफिक रोका गया था उसमें एक महिला की मौत तक हो गई थी एम्बुलेंस के अंदर। उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनता क्या है? जनता तो सिर्फ एक संख्या है ना सरकार के लिए। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या दूसरे डेलीगेट्स वेट ना कर लें, बस अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। इस तरीके के बयान प्रधानमंत्री पद की गरिमा को बहुत नीचे ले जाते हैं। प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक एक गंभीर विषय है, इसकी हर ऊंचे से ऊंचे स्तर तक जांच होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अपने ही देश के लोग जो प्रधानमंत्री के काफिले के पास प्रदर्शन कर रहे थे वो उनको किसी भी तरीके का कोई नुकसान पहुंचाना चाहते थे। भाई प्रधानमंत्री जी का तो 56 इंच का सीना है, वो चाहते तो उन प्रदर्शनकारियों से बात भी कर सकते थे, लेकिन नहीं। लेकिन ऐसा कर लेते तो राजनीतिक लाभ कैसे मिल जाता? पंजाब में चुनाव भी तो आ रहे हैं। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि पीएम मोदी के रूट को क्लियर रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की थी। प्रोटोकॉल का पालन हर हाल में हो ये देखने की जिम्मेदारी भी राज्य सरकार की ही थी और राज्य के पुलिस की थी। और इसके लिए जो भी जिम्मेदार हो, जिसने भी लापरवाही की हो, उसकी जिम्मेदारी तय भी होनी चाहिए। लेकिन मैं जिंदा बचकर आ गया, इस तरीके के बयान देकर जो खतरे वाला नैरेटिव चलाया जा रहा है वो सीधा सीधा मौके के फायदा उठाने वाली बात है। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, बस संडे का वेट कीजिए कि कब मोदी जी मन की बात पर आए और अपने इस पूरे प्रकरण की व्याख्या करें, वो भी अपने हिसाब से। इस पूरे प्रकरण का किस तरीके से गोदी मीडिया फायदा उठा रहा है ये भी अपने आप में देखने लायक बात है।
मतलब अब तो खुलकर इनको मौका मिल गया है कि पहले तो इन्होंने केरला को कोसते हैं, आज भी कोसते हैं, और अब इन्हें एक और राज्य मिल गया है कोसने के लिए, पंजाब। मतलब गोदी मीडिया अब सीधे सीधे आपसे ये कह रहा है कि अगर आपने बीजेपी को वोट नहीं किया है तो हम आपको सुबह से शाम तक कोसते रहेंगे, और ये पूरी तरीके से दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप देशद्रोही हैं। देशभक्त तो सिर्फ वो ही हैं जिन्होंने भाजपा को वोट किया है। सॉरी बाबू, माफ कर दो बाबू। मतलब मानो गोदी मीडिया के चैनल आपसे ये कह रहे होंगे कि क्या मजाल है तुम्हारी कि तुमने भाजपा को वोट नहीं किया। मतलब आप बस बीएनडी की टैगलाइंस देखिए, मोदी के खिलाफ खूनी साजिश नाकाम, जिंदा हूं मैं। अब जब ये हैं तो चमन चोपड़ा पीछे थोड़ी रह सकते हैं। पंजाब से जिंदा बचकर लौटे पीएम, वाह। जैसे पीएम पंजाब नहीं कहीं अफगानिस्तान, सीरिया, इराक या पाकिस्तान गए थे। वैसे पाकिस्तान से याद आया कि श्री सुधीर चौधरी जी को तो पाकिस्तान भी अब पंजाब से बेटर लगने लगा है। मुख्यमंत्री चन्नी तो ये कह रहे हैं कि भाई उन्होंने अचानक से अपना कार्यक्रम बदल दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि वो रोड से जाएंगे। अब सोचिए 2015 में प्रधानमंत्री मोदी ने अचानक पाकिस्तान जाने का फैसला किया था, अचानक से, और अचानक से मोदी पाकिस्तान में चले गए, वहां लैंड कर गए और नवाज शरीफ के घर पहुंच गए। पाकिस्तान में उन्हें जरा भी कहीं भी आने जाने में कोई समस्या नहीं हुई, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं हुआ, सुरक्षा में चूक नहीं हुई। तो हमसे तो पाकिस्तान बेहतर निकला कि हमारे अपने पंजाब में हम अपने प्रधानमंत्री के लिए एक रास्ता नहीं खोल सकते, अपने प्रधानमंत्री को एक सेफ पैसेज नहीं दे सकते अपने ही देश में। इससे तो पाकिस्तान बेहतर है, और चन्नी से तो फिर नवाज शरीफ बेहतर साबित हुआ। अजीब पागल है, यही हकीकत। अब बताइए, ये वही देशभक्त पत्रकार हैं। इस वक्त पूरा गोदी मीडिया ये सिद्ध करने पर तुला हुआ है कि प्रधानमंत्री मोदी को अपने ही देश के लोगों से खतरा है। और लोग भी कौन? किसान। मतलब किसानों को तो जैसे बदनाम करने की कसम खा ली है इन लोगों ने। लाइन से सब लगे पड़े हैं, अमीश देवगन, अमन चोपड़ा, सुधीर चौधरी, रूबी का लियाकत, सुशांत सिन्हा, रजत शर्मा, लाइन से सब लगे पड़े हैं। और सारे चैनल, अर्नब गोस्वामी खासकर, मतलब रिपब्लिक तो एक कदम आगे ही निकल गया। रिपब्लिक भारत तो सीधा पंजाब के मुख्यमंत्री का इस्तीफा ही मांगने लगा, चन्नी इस्तीफा दो। जिस तरीके से गोदी मीडिया लखीमपुर वाले मामले में ये बता रहा था कि पीछे से गाड़ी पर पहले हमला हुआ और उसका पीछे से कांच टूटा हुआ है और हड़बड़ाहट में यह हादसा हो गया वगैरह वगैरह, ठीक उसी तरीके से गोदी मीडिया यहां पर भी काम कर रहा है। वो ये बता रहा है कि 10 मिनट में वहां ट्रैक्टर कहां से आ गए, प्रधानमंत्री का रूट बदल गया है, इसकी जानकारी वहां पर प्रदर्शनकारियों को किसने दे दी। भैया ये सब जांच का विषय है, जांच होने दीजिए, उसके बाद बात कीजिए। अब इस पूरे प्रकरण पर श्याम मीरा सिंह, जो आज तक के एक्स पत्रकार हैं, वो क्या ट्वीट कर रहे हैं। ट्वीट पढ़कर मैं आपको सुनाऊंगा, अगर आपको समझ में आ जाए तो कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि समझदार को इशारा काफी होता है। मोदी जी को 2,80,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है, लेकिन इस महीने केवल 2,79,950 रुपए सैलरी आएगी। देखिए दोस्तों, मैं फिर कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री हमारे देश के हैं, सबके हैं। उनकी सिक्योरिटी में किसी भी तरीके का कोई लैप्स नहीं होना चाहिए, इसका समर्थन कोई नहीं करता। ये चूक कहां हुई है, किससे हुई है, कैसी हुई है, इसकी बराबर और उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, उसके बाद ही हमें कुछ कहना चाहिए। सीधे इस प्रकरण के बाद मेलोड्रामा शुरू कर देना और गोदी मीडिया द्वारा एक नैरेटिव चलाना, उसको फैलाना, ये कहां तक सही है, आप हमें कमेंट में जरूर बताएं। तो भैया हमारा तो बस यही कहना है कि भारत में जो भी व्यक्ति असुरक्षित महसूस कर रहा हो, वो पाकिस्तान या दूसरे देशों में जा सकता है। उसका पूरा खर्चा मैं बिल्कुल भी नहीं दूंगा। तो वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ऐसे सवालों को करने के लिए देखिए, एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूं आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा।